Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. So continuing the series, we have the gingival cyst of adult. Gingival cyst of adult, if I talk, it is a cyst of gingiva that is present in adults. It is a rare developmental cyst. ये बहुत रेयर होती है, नॉर्मली देखी नहीं जाती है. होती है तो कहाँ होती है? जिंजाइवा में होती है. इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द डेंटल लमाइना रेमनेंट्स. डेंटल लमाइना के रेमनेंट से हमने इसको डेराइव करा है, मतलब डेंटल लमाइना के जो भी रेमनेंट्स हमारे तो डेवलपमेंट के टाइम पे रह गए होंगे उनकी वजह से ये सिस्ट होती है. अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे इसके कि ये स्मॉल होती है, पेनलेस होती है, स्मॉल पेनलेस स्वेलिंग इन द गम्स. ठीक है. एज की बात करें तो अराउंड 40 ईयर्स तक होती है. साइज की बात करें तो मैंडिबुलर प्रीमोलर रीजन में हमें देखने को ये मिलती है. नेक्स्ट इफ़ आई टॉक, तो इसका जो साइज़ होता है यूजुअली लेस दैन 1 सेंटीमीटर होता है. नाउ इफ़ आई गिविंग यू एन आइडिया ऑफ हिज जिंजाइवल सिस्ट ऑफ एन एडल्ट, so it is actually, can you see in the given image that there is a gingival cyst of adult. It is present between the premolar and the lateral incisors, and it is present in mandible. Okay. Next, coming to the radiographic features, it is not usually visible on the x-ray. यूजुअली एक्सरे में दिखती ही नहीं है. वाई? बिकॉज ये एक सॉफ्ट टिश्यू लीजन है. ठीक है. अगर ये लार्ज प्रेजेंट होती है सो इट मे कॉज बोनी एरोजन. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द हिस्टोलॉजिकल फीचर, एक छोटी सी सिस्ट है हम लोग को, बस इसको मतलब पता होना चाहिए. वी शुड नो अबाउट इट. एपिथेलियम की हम लोग अगर बात करें सो जो इसका एपिथेलियम होता है 1 2 3 सेल लेयर थिक होते हैं. एपिथेलियम जो होता है इसका 1 2 3 सेल लेयर थिक होता है. यही सेल्स है हमारे एपिथेलियम के, 3 लेयर होंगी शायद. ठीक है. और इसमें हमारे पास कुछ फोकल थिकनिंग्स भी रहेंगी. ठीक है. ये सेल्स होंगे एपिथेलियम की. मैंने थोड़ा रफली बनाया है ये. ठीक है. फोकल थिकनिंग एरिया और द क्लियर सेल्स, ये हमारे ये हो गया पूरा एपिथेलियम. कनेक्टिव टिश्यू कहता है अनइन्फ्लेम्ड या फाइब्रस वस्कुलर. कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ होगा नीचे की तरफ, ये ऊपर होगा. ठीक है. ये आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया. ठीक है. ये ब्लड वेसल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं. ठीक है. ये हमारा सिस्टिक ल्यूमेन है और ये क्या है? ये ऊपर है हमारा ऊपर इसके जिंजाइवा. ठीक है. ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकली रिमूव कर दो. और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है इससे ज़्यादा? सर्जिकली हटा दो अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो तुमको. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा वी हैव द जिंजाइवल सिस्ट ऑफ इन्फेंट्स. इफ आई टॉक अबाउट द जिंजाइवल सिस्ट ऑफ इन्फेंट्स, it is also known as the dental lamina cyst of newborn or the Epstein pearl or the bones nodules. होती क्या है? Now if you can appreciate the given image which is I am showing here, it is a kind of newborn में जो swelling newborns के अंदर ये present होती है, that is the gingival cyst of newborn. वाइट कलर की दिखती है और जो है कि नॉर्मली पेशेंट्स इसको देख के परेशान हो जाते हैं, बट इसका नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा कोई परेशान वाली बात नहीं है. इरप्टिंग टूथ इसको ठीक कर देते हैं. ठीक है. ये नॉर्मल सी बात है. व्हाट इट इज़, होता क्या है? स्मॉल वाइट बम्स फाउंड ऑन द गम्स ऑफ द न्यूबॉर्न्स. मान लो ये न्यूबॉर्न है, उनका ये जिंजाइवा है, तो ऐसा लगेगा कि ये टूथ है, पर ये टूथ नहीं होता है. ये क्या होती है? हमारी सिस्ट होती है. वाइट कलर का दिखता है तो इसलिए लोगों को लगता है कि ये दांत है, पर ये दांत नहीं होता है. ये हमारी सिस्ट होती है इन्फेंट्स की, विच इज़ कॉज्ड बाय द रेमनेंट्स ऑफ द डेंटल लमाइना एंड इट इज़ लाइंड बाय केराटिन प्रोड्यूसिंग एपिथेलियम. केराटिन प्रोड्यूसिंग एपिथेलियम से ये लाइंड बाय होता है. ठीक है. कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ फाउंड ऑन द एल्वुलर रिज दैट इज द गम्स, दैट इज द ट्रू जिंजाइवल सिस्ट. कहते हैं हम इसको इसी वजह से. हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एप्स्टिन पर्ल और द बोन्स नोड्यूल्स. एप्स्टिन पर्ल्स का ये मतलब होता है इट इज़ फाउंड ऑन द मिड पैलेटाइन रैफे. मिड पैलेटाइन रैफे में प्रेजेंट होता है, दैट इज द रूफ ऑफ द माउथ. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ वाइट वाइट दिखेगा हमको. बोन्स नोड्यूल्स फाउंड एट द जंक्शन ऑफ हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट. ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है. इनके जंक्शन पे जब हमें दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे? बोन्स नोड्यूल दिखेंगे. लाइकली फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड टिश्यूज. सैलिवरी ग्लैंड टिश्यूज हमारे माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड से इसका ओरिजिन हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? ये स्मॉल होते हैं, वाइट डोम शेप्ड स्वेलिंग होती है. ऐसा लगता है कि ये दांत पर दांत थोड़ी होते हैं, ये तो हमारी सिस्ट होती है. इट में लुक ब्लैंच्ड ड्यू टू द प्रेशर. ब्लैंच का मतलब ये होता है कि वो जगह हमारी पेल हो गई है और जो है कि मतलब एक तरीके से जब हम लोग जिंजाइवा से कट करते हैं, जिंजाइवा पे कोई भी नीचे वाले टूथ का प्रेशर लगाया तो वो जगह जो होती है ऊपर वाले मैग्जिला मैंडिबल में कोई दांत है, वो मैग्जिला के ऊपर जो हम लोग कांटेक्ट कराते हैं माउथ में, तो ऐसा होता है कि वाला पार्ट हो सकता है
कि जो है कि नीचे से इम्प्रेशन पड़े ऊपर वाले जिंजाइवा पे, तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो जगह पेल हो जाती है। जब वो पेल हो जाती है, नॉर्मली वो ट्रॉमा कहलाएगा, उस चीज़ को हमने बोला ट्रॉमा, और ट्रॉमा की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे वाइट कलर का दिखने लगेगा, तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मली ब्लैंचिंग कहते हैं हम उसको, दैट इज़ द ब्लैंचिंग ऑफ ड्यू टू प्रेशर। एसिम्प्टोमेटिक होता है, इट इज़ सीन इन क्लस्टर्स, क्लस्टर्स के फॉर्म में पाया जाता है, एक सिंगल नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे। ट्रूसिस्ट होते हैं, विद थिन एपिथेलियल लाइनिंग होती है, एपिथेलियम लाइनिंग प्रेजेंट होती है, केराटिन फिल्ड ल्यूमन होता है, और कनेक्टिव टिश्यू रेयरली इन्फ्लेम्ड होता है। ट्रीटमेंट की बात करें, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही डिसअपियर हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नाउ दिस कंप्लीट्स योर सीरीज नाउ, थैंक यू।